दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक हम इंसानों ने जिस एक चीज़ को बहुत शिद्दत से सीखा है वह है हमारा तरक्की करना। पर तरक्की करते हुए हम जिस एक चीज़ को पीछे छोड़ आए हैं वह है समग्र विकास। हमने अपने ठहर कर देख पाने की समझदारी को पीछे छोड़ दिया है। हमें अपने आप को बहुत जल्दी में बड़ी ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए देखना है। हम सब यह लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन हमें थक कर कहीं न कहीं वापस भी यहीं आना है। हमें अपने आप को दोबारा ऊर्जा से भर लेने के लिए भी यहीं आना होगा। तो क्या हम यहाँ तभी लौटेंगे जब हम अपनी पूरी ऊर्जा को गंवा चुके होंगे? मुझे यहाँ कबीर याद आ रहे हैं। कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि इंसान दुनिया की सबसे खूबसूरत कौम है, दुनिया की सबसे होशियार नस्ल। इंसान ने हमेशा से ही प्रकृति पर अपनी जीत का परचम लहराना चाहा है। ऐसा करते हुए उसने लगातार पूरी दुनिया को निचोड़ कर अपनी जेब में भर लेने की कवायद की है। ये धरती, ये हवा, नदी का पानी, ये सब अनवरत चलते रहते हैं। इन्होंने कभी रुकना नहीं जाना। बुद्ध इसे चरैवेति चरैवेति, चलते रहो कहते हैं, क्योंकि चलते रहने में ही जिंदगी के मायने हैं। यमुना के ही दूसरे इस किनारे पर आकर मेरे मन में एक सवाल उमड़ रहा है। हड़बड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या हम सही दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं? कहीं हमने उल्टी दिशा तो नहीं पकड़ ली है? यमुना का पानी दिल्ली के घरों में मीठे पानी के रूप में जाता है और बदले में इंसान एक बहुत गंदे, बहुत बड़े नाले को, यमुना को वापस करता है। क्या हो अगर इसकी गति उलट जाए? दुनिया की समस्त ऊर्जा का नियामक यह सूर्य अनवरत ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा दे रहा है। क्या हो अगर यह ऊर्जा उल्टी दिशा में गति करने लगे? इस दुनिया की खूबसूरती के बहुत छोटे हिस्से को समेटते हुए हमारी जिंदगी निकल जाती है। ये दिल्ली है, दिल्ली की एक खूबसूरत सुबह, यमुना का किनारा। नदी के उस पार बच्चों का एक झुंड अपने स्कूल में सिखाए हुए पहाड़े को दोहरा रहा है। क्या यह एक पूरी कविता नहीं है? यमुना की धारा जो है पंजाब से जो है आ रही है हिमाचल की तरफ से, तैराकी से ही हम भर्ती हुए थे। इसी यमुना मैया की देन है, ये देन से जो है इन्हीं की शक्ति से जो है मैं भर्ती हुआ था। हुआ ना ये लॉकडाउन, तब से फैक्ट्री बंद है, उनका गंदा पानी तो आ नहीं रहा इनमें, तो तब से सब पानी हो गया। जब पहले तो वो फैक्ट्रियों का केमिकल का पानी
गंदा पानी, और इंसान भी ज़्यादा थे, हाँ, वो इंसान भी कम हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा साफ हो गया पानी भी। और ये वातावरण नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ कहाँ तक दूर तक दिखाई दे, आसमान साफ है। पहले अपने नज़दीक तक नहीं दिखाई दे रहे, पहले तो बिल्कुल नज़दीक से नहीं दिखाई दे रहे, अब बिल्कुल साफ है। अपनी गति को अनवरत बनाए रख हमारी ज़िंदगी के धागे को इन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। क्या पृथ्वी की जीवनी के इन स्रोतों से हम कुछ सीख पाएंगे? बकौल गालिब, न कुछ था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इंसान के बिना भी ये कुदरत, ये प्रकृति रहेगी, पर क्या इसका उल्टा भी संभव है? प्रकृति के उल्टी दिशा में गति करने से हमारा जीवन क्या अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा? सवाल यह है कि क्या मनुष्य को अपनी गति को समग्र विकास की दिशा में नहीं बढ़ाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि ऐसी शक्ति, ऐसे सौंदर्य के समक्ष जब शब्द कम पड़ जाएं, तब हमें खुद को समेटकर अपने भीतर उतरने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जितनी कि बाहर उतनी ही अपने भीतर भी। वो एक चीज़ जो इसे खूबसूरत बनाती है, उसे हम अनुशासन कहते हैं। क्या हो अगर स्नेह और सौंदर्य की हमारी बुनियादी प्रवृत्ति की पूरक प्रकृति अपने अनुशासन से थोड़ी छूट ले। सब कुछ को निचोड़ लेने की महत्वाकांक्षा का पीछा कर रहे हम ऐसे में अपने लिए कितनी सांसें खरीद पाएंगे?